गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मुझे जो वीज़ा मिला था यूक्रेन का वो कैसे मिला था। पहले बात करते हैं वीज़ा के बारे में। भाई वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए होगा डिजिटल फॉर्मेट में, आई मीन PDF फाइल में, या तो फिर आपका चाहिए होगा फोटोग्राफ, वो आई थिंक JPG फाइल में मांगते हैं। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आपकी होटल बुकिंग। आप मान लो कि आप 15 दिनों का वीज़ा मांग रहे हो, यूक्रेन वीज़ा जितने दिनों का मांगेगा उतने दिनों का ही मिलेगा। अगर आप मान के चलो कि आप आज मांग रहे हो 10 दिनों का वीज़ा, तो आपको 10 दिनों का ही देंगे। अगर 1 जनवरी से 20 जनवरी तक वीज़ा मांग रहे हो तो आपको 1 से 20 तक ही वीज़ा देंगे। अगर आपको 1 से 20 तक वीज़ा मांग रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन शायद पासपोर्ट का था, और दूसरा ऑप्शन आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट का था। उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि आपको कितने आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। बैंक अकाउंट में भाई अगर मान के चलो अगर 20 दिनों के लिए जा रहे हो तो कम से कम $50-60 रोज का रखना। तो $60 कितने हो गए? 4200 रुपये। भाई 5000 रुपये मान के चलो रोज का रखना। अगर आप 20 दिनों के लिए जा रहे हो तो कम से कम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये रहने चाहिए। अगर आप 10 दिनों के लिए जा रहे हो तो कम से कम 50,000 रुपये रहने चाहिए। थोड़ा आप ज़्यादा दिखाओगे तो सही रहेगा। वो आपका हो जाएगा कितने आपके पास बैंक में बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस हो गया आपका। वो मांगेंगे आपकी फ़्लाइट टिकट, और जो होटल बुकिंग है वो आपको सपोर्टिंग में देना है कि अच्छा इस आपको कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ फ्लाइट टिकट करवानी है। फ्लाइट टिकट मैंने जो पहली बार करवाया था वो मैंने रियल टिकट तो नहीं करवाया था। जब वीज़ा के समय मैंने उसे एक कलो डमी टिकट मैंने दिया था उनको। फ्लाइट कंफर्म नहीं थी, बस मैंने कहा था कोई इस डेट में मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने मैंने फ्लाइट दिया था। फ्लाइट टिकट मैंने वीज़ा कंफर्म होने के बाद ही बुक कराया था। तो डमी टिकट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो में बात कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने उसी में होटल बुकिंग में डाल रखी थी, और एक इंश्योरेंस मैंने करा रखा था। $30,000 का मिनिमम था इंश्योरेंस। आई थिंक ये 4 डॉक्यूमेंट मांगा था उन्होंने, ITR वगैरह कुछ नहीं मांगा था। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कहीं भी जाओगे तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल लगते ही हैं। या तो ये ध्यान रखना बस, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, आपका इंश्योरेंस, दैट्स इट, और आपका बैंक स्टेटमेंट। हाँ, यही 4 मांगते हैं, इसके अलावा कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांगते हैं। तो भाई ये हो गया वीज़ा का, ठीक है। वीज़ा आपका जो फी है वो $20 है। आपका वीज़ा 3 दिनों में आएगा, 3 वर्किंग डे, मतलब सैटरडे और संडे काउंट नहीं होगा। अगर आपने मान लो कि चलो फ्राइडे को अप्लाई किया है तो फ्राइडे पहला दिन होगा, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा। फिर मंडे, ट्यूसडे में भी आपका वीज़ा वेडनेसडे को आएगा। लेकिन अगर आपने मंडे को अप्लाई किया तो आई थिंक आपका वेडनेसडे या तो थर्सडे तक आ जाना चाहिए। इस तरह काउंट होता है। 3 दिन वर्किंग डे नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और 1 वर्किंग डे होता है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इमरजेंसी में। तो जो वीज़ा फ़ी नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन की $20 है, $20 1400 रुपये के आसपास है। वही अर्जेंट अप्लाई करोगे तो $2800 हो जाएंगे, दुगना हो जाता है। और वहाँ पे डबल एंट्री का भी ऑप्शन आता है। डबल एंट्री में आपको देने पड़ेंगे $30, $2100 रुपये के आसपास। और अगर आप इमरजेंसी अप्लाई करोगे तो 4200 रुपये। तो ये उनकी नॉर्मल फी। आई थिंक मल्टीपल एंट्री का मैंने ऑप्शन वहाँ पे नहीं देखा था। काफ़ी नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आराम से सब कुछ आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो आप जाके चेक कर लेना अगर आपको अप्लाई करना हो तो। लेकिन